झारखंड समेत देश भर में दशहरा और विजयादशमी की धूम। रांची के मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहेंगे मौजूद। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी पर किया शस्त्र पूजन। कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातियों की अस्मिता को बचाया। गया कोडरमा हजारीबाग होकर चलेगी लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। और झारखंड के युवा वेटलिफ्टर रोहन कुमार महतो ने यूथ नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज दशहरा का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का आज दहन होगा। दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होता है। दशहरे की शाम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। इस समय दशहरे की धूमधाम और उमंग चरम पर होती है। कहीं शस्त्र पूजा तो कहीं भव्य शाही जुलूस की रौनक होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर वर्ष दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक नवरात्रि की धूम होती है। पहले दिन घरों से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु व्रत उपवास रखते हुए भक्ति भाव के साथ घर में पहले घट स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु मंदिरों में भी दर्शन करने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, पांचवे को स्कंद माता, छठे को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि, 8वें को महागौरी और 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने रामेश्वरम में समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक शक्ति की आराधना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। इसी दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम का जीवन इन्हीं मूल्यों का सार है, जो आज के दौर के साथ साथ हमेशा कायम रहेगा। यह पर्व हमें राष्ट्र निर्माण के लिए और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है, जिसमें जरूरतमंदों और वंचित लोगों की देखभाल की जा सके। दशहरा भगवान राम के जीवन और कार्यों से दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है। ये पर्व अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देने का मौका है। दशहरा वर्षा ऋतु के पूरा होने और सर्दियों की शुरुआत का सूचक है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। भगवान राम ने रावण रूपी बुराई पर जीत दर्ज की थी। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया, उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
विजयादशमी पर नई दिल्ली के लाल किले पर भी रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लाल किला पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। आज विजयदशमी के अवसर पर आज लाल किले में लव कुश रामलीला में रावण दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। लाल किले में आयोजित इस कार्यक्रम में कई फिल्म अभिनेता भी शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गंगटोक में जवानों के साथ शस्त्र पूजन कर विजयदशमी मनाएंगे। विजयादशमी पर आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहेंगे। राजधानी रांची में विजयादशमी दशहरा पर कल कई स्थानों पर रावण दहन की तैयारी है। स्थानीय मोरहाबादी मैदान में भी रावण दहन होगा। इस दौरान रावण के 70 फीट ऊंचे, कुंभकर्ण के 65 और मेघनाद के 60 फीट ऊंचे पुतले जलेंगे। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और पूर्व मंत्री सीपी सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रावण जो है इस बार 70 फीट का है, कुंभकर्ण 65 फीट का है और मेघनाद 60 फीट का है। मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी विशिष्ट अतिथि, और माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी वो भी विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस बार एक बड़े से ट्रेलर में रामलीला का मंचन भी होगा। साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस बार कुछ अलग आपको जो देखने को मिलेगा वो रामलीला की जो झांकी साथ में जीवंत, जिसमें रावण वध भी दिखाया जाएगा, वो एक ट्रेलर के ऊपर मंचन किया जाएगा, जो कि पूरे मोरहाबादी मैदान का 2 घंटे में चक्कर लगाएगा। बिरादरी के पूर्व अध्यक्ष राजेश खन्ना और मुकुल तनेजा ने बताया कि इस बार भी आकर्षक आतिशबाजी होगी, जो प्रदूषण और धुआं रहित होगी। इस बार दहन के लिए रिमोट का इस्तेमाल होगा। साथ ही सभी पुतले वाटरप्रूफ बनाए गए हैं। रावण इस बार लोग को वाटरप्रूफ है और इस बार मेन हम लोग का होगा आतिशबाजी, जो बॉम्बे से आई है, पूरा रिमोट से होगा। वो पोल्यूशन मुक्त हम लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। कोई धुआं जो हम हर साल देखते हैं, काफ़ी धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, वो इस बार आपको धुआं एकदम नहीं दिखेगा। गौरतलब है कि रांची में रावण दहन का इतिहास लगभग 7 दशक पुराना है। वर्ष 1948 में बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह कार्यक्रम समय के साथ अब विशाल रूप में लोगों के सामने है। आयोजन स्थल बदलते रहे, रूप स्वरूप बढ़ता गया। पिछले कई सालों से यह स्थानीय मोरहाबादी मैदान में ही आयोजित हो रहा है, जिसके साक्षी बनने दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से विकास की रिपोर्ट। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य के विजय के प्रतीक पर्व विजयादशमी पर झारखंड सहित देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयादशमी का यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, सभी स्वस्थ और सुखी रहें, यही कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी पर दार्जिलिंग में जवानों के साथ शस्त्र पूजन किया। श्रोताद्वाश्च प्राणसमुखाग्निरजायत सृष्यते लक्ष्मी सपत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरमन्त्रहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आरएसएस द्वारा नागपुर में विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। डॉक्टर भागवत ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातियों की अस्मिता को बचाया है। की जय का साधक भाव प्रखर। हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को, स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है जैसा हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। कुल्लू में दशहरे का भव्य आयोजन धौलपुर मैदान में होता है और ये उगते चंद्रमा के 10वें दिन से शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। माना जाता है कि इस दशहरे की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी और सबसे पहले 1662 में यह दशहरा मनाया गया था। इस दशहरे के पहले दिन दशहरे की देवी और मनाली की हिडिंबा कुल्लू आती हैं। का दशहरा देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग कुल्लू में एकत्रित होते हैं। कुल्लू के दशहरे में ना तो रामलीलाएं होती हैं और ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। इस मौके पर कुल्लू के विशाल मैदान में रघुनाथ जी का दरबार लगता है और कुल्लू घाटी के लोग अपने अपने देवी देवताओं का रथ सजाकर पैदल ही रघुनाथ जी के दरबार में पहुंचते हैं। दशहरे के दिन कुल्लू में रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। खास बात यह है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन देश भर में दशहरा मनाए जाने के साथ ही इस उत्सव का समापन होता है। माना जाता है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 17वीं सदी में राजा जगत सिंह ने की थी। जमशेदपुर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में विभिन्न जगहों पर गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। एग्रीको मैदान में नारी शक्ति समिति के द्वारा आयोजित डांडिया नृत्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा ललिता दास ने कहा कि महिलाओं को घर से बाहर निकलकर ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। घरेलू कामकाज के अलावा अपने लिए समय निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति नारियों के सशक्तिकरण के लिए हर कदम उठाएगी। डांडिया के नाम से आने वाले दिन में जिस स्तर से ये बढ़ता चला जा रहा है, देखिएगा अभी जितनी महिलाएं हैं, नेक्स्ट ईयर जो है आपको इससे डबल महिलाएं मिलेंगी। महिलाएं भी इंसान है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। नवरात्र में यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, फिर परिवार का ख्याल।
कोडरमा हजारीबाग होते हुए मुंबई के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए रेल मंत्रालय ने गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलगाड़ी के परिचालन को मंजूरी दे दी है। कोडरमा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रेल मंत्रालय की इस पहल को राज्य के लोगों के लिए विजयादशमी का तोहफा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के आवागमन में सुविधा होने के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। आज माननीय रेल मंत्री जी ने इस ट्रेन की स्वीकृति दी है और गया से लोकमान्य तिलक स्टेशन तक ये ट्रेन जाएगी। गया के बाद कोडरमा, हजारीबाग, बड़काकाना, रांची होते हुए ये मुंबई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात खास करके कोडरमा लोकसभा के लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बाहर में वो काम करते हैं, किसी न किसी रूप में वो मुंबई में रहते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतें होती थी। पर्व त्योहार के समय खास करके उनका हमेशा ये आता रहता, फ़ोन आता था कि आप वहाँ पे एक मुंबई के लिए ट्रेन की शुरुआत करें। तो माननीय रेल मंत्री जी से भी लगातार इस पर बात हुई थी, तो माननीय रेल मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। तो फिर से आभार उनके प्रति पूरे लोकसभा की ओर से हृदय की गहराइयों से उनके प्रति अभिनंदन उनको हम करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन का संकल्प दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार, उनकी जमीनों की लूट, आदिवासी अस्मिता से खिलवाड़ और जाहिर थान, माझी थान पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाइसी बुलाकर हर अतिक्रमित जमीन को उसके मूल मालिक को वापस कराएंगे। खूंटी पुलिस से धमकी देकर जबरन जमीन पर कब्जा करने के मामले में पूर्व नक्सली मसीह चरण पूर्ति उर्फ मसीह चरण मुंडा और उसके सहयोगी विमल मुंडा उर्फ विमल पाहन को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ खूंटी थाना में जबरन जमीन कब्जा करने का मामला सिलादोन निवासी दिनेश बड़ाइक ने दर्ज कराया था। पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जमीन कब्जा करने और पैसा लेने की बात गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार की है। झारखंड के युवा वेटलिफ्टर रोहन कुमार महतो ने यूथ नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नरगोटा भगवान शहर स्थित रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 17 वर्ष से कम आयु के 89 किलोग्राम भार वर्ग में रोहन कुमार महतो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 से आगे है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की है और ऐसे में टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ उतरेगी। हैदराबाद की पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। हालांकि इस मुकाबले पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश इस पूरे दौरे में अपनी पहली जीत तलाश करने की रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले टेस्ट सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे और जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है। चोट के कारण मोहम्मद शमी टीम से बाहर रहेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने वाली टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के लिए उतरने के लिए तैयार है। इस कड़ी में शुक्रवार ने 15 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की। बांग्लादेश के खिलाफ 11 टेस्ट विकेट चटकाकर आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने इनाम दिया है। उन्हें आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह बनाने से चूक गए हैं। दरअसल वह फिलहाल चोट से उबर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप।
बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। 11 में से 8 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया का अंक प्रतिशत 74.24 का है। भारत को WTC के फाइनल से पहले 8 मुकाबले और खेलने हैं। इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट शामिल हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधर्म, अन्याय और अहंकार पर धर्म, न्याय और विनम्रता के विजय के महापर्व विजयादशमी की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और ढेरों मंगल कामनाएं। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अन्याय पर न्याय, दुराचार पर सदाचार और असुरत्व पर देवत्व, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य के विजय पर्व की विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आरएसएस के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आरएसएस राष्ट्रीय एवं शाश्वत सनातन मूल्यों के साथ निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। स्थापना दिवस पर संघ परिवार से जुड़े हर कार्यकर्ता को बधाई और अनंत शुभकामनाएं। पलामू पुलिस ने अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मनातू थाना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुंडलपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों को अफीम और पोस्ता की खेती के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया और बताया गया कि मादक पदार्थों की खेती से न केवल स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, बल्कि इसके कानूनी परिणाम भी अत्यंत कठोर हो सकते हैं। कोडरमा थाना क्षेत्र के हरिसभा स्थित बोनाकाली के पीछे तालाब से बोनाकाली निवासी एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक 2 दिनों से घर से लापता था। परिजनों ने काफी खोजबीन की मगर पता नहीं चल सका। इधर ग्रामीणों ने शव को तालाब में तैरता देख पुलिस को खबर दी और शव को पोस्टमार्टम कराया गया। खूंटी थाना क्षेत्र के कमंता गांव निवासी साहिल मनसिद्धपूर्ति की हत्या मामले में पुलिस ने भोला तांती को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम गहन तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपी भोला तांती को गिरफ्तार किया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में आज कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि कल से 15 अक्टूबर के बीच आकाश साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं 16 और 17 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। स्लॉथ भालू की प्रजाति बड़ी संख्या में भारतीय प्रायद्वीप में पाई जाती है, लेकिन आज ये प्रजाति अपने अस्तित्व को लेकर खतरे का सामना कर रही है। इनके संरक्षण और पुनर्वास को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 12 अक्टूबर को विश्व स्लॉथ बियर दिवस मनाया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। ये अद्भुत स्लॉथ भालू है। खूबसूरत काले लंबे फर और घुमावदार पंजे। दुनिया भर में पाई जाने वाली भालू की सभी 8 प्रजातियों में सबसे लंबे। ये बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। स्लॉथ भालू की कुल आबादी का लगभग 90% पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें पश्चिमी भारत की तटरेखा के समानांतर और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। देश में स्लॉथ भालू की आबादी लगभग 6000 से 11000 तक होने का अनुमान है, लेकिन दुख की बात है कि ये प्रजाति आज देश में संकट की स्थिति में है। एक समय ये जंगली भालू भारत में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन दशकों से भारत में इनकी आबादी को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ा है, जिनमें जंगलों की अवैध कटाई, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल हैं। स्लॉथ भालू की प्रजाति 400 से अधिक वर्षों से इंसान के शोषण का शिकार है। कलंदर नाम की खनाबदोश जनजाति ने मुगल काल में सम्राटों के लिए स्लॉथ भालू का नृत्य कराना शुरू किया। जैसे जैसे भारत में साम्राज्य खत्म हुए,
सड़क के किनारे नाचने वाले भालू का व्यापार ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए सस्ते मनोरंजन में बदलता चला गया। पीड़ा में भी इन्हें नाचते कूदते हुए देखने के लिए लोग भुगतान करने लगे। स्लॉथ बेयर एक लीस्ट बहुत कम पढ़ाई किया जानवर है और उसका बिहेवियर, उसके बारे में बच्चा कब देता है, जंगल से माँ कब बच्चे को लेके आता है, ये सब वगैरह बहुत चीज़ में हम अज्ञानता हमारा पास रहता है, हमको मालूम नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। स्लॉथ बेयर के प्रति अभी बहुत लोग को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है समझ में आ गया। ये स्पीशीज़ जंगल को उपजाऊ बनाने वाला ये स्पीशीज़ कितना उपयोग और कितना इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है करने के लिए। विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाने का मकसद उनके संरक्षण और जंगलों में उनके सुरक्षित रहने और विचरण करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयास करना है। डीडी न्यूज़ के लिए सुमाना की रिपोर्ट। और चलिए अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 12 अक्टूबर साल 1996 से विश्व गठिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल ARI ने गठिया से पीड़ित लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की। गठिया शब्द का वास्तविक मतलब जोड़ों की सूजन है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गठिया रोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है और साथ ही सरकार और नीति निर्माताओं को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना है। गठिया रोग बच्चों सहित किसी भी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। गठिया के कुछ लक्षण जोड़ों के आसपास लालिमा, दर्द, सूजन और जोड़ों में अकड़न है। 12 अक्टूबर साल 1987 को भारतीय शांति रक्षा सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया। यह ऑपरेशन श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम से मुक्त कराने के लिए किया गया। साल 1980 के दशक की शुरुआत से ही श्रीलंका लगातार बढ़ते हिंसक जाति संघर्ष का सामना कर रहा था, जिसके तहत भारत में शरणार्थियों की भीड़ भी बढ़ रही थी। भारत और श्रीलंका के बीच शांति की बहाली के लिए यह समझौता हुआ। इस समझौते से भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में अमन कायम करने में मदद करनी थी। 12 अक्टूबर साल 1967 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ। साल 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे लोहिया भारत के स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और एक लोकप्रिय राजनेता थे। भारतीय राजनीतिज्ञ और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान उन्हें कई बार जेल भी हुई। दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल उन्हीं की स्मृति में है। इसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। झारखंड समेत देश भर में दशहरा और विजयादशमी की धूम। रांची के मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहेंगे मौजूद। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी पर किया शस्त्र पूजन। कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातियों की अस्मिता को बचाया। गया कोडरमा हजारीबाग होकर चलेगी लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। और झारखंड के युवा वेटलिफ्टर रोहन कुमार महतो ने यूथ नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक।